अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो तकरीबन एज लाइव है, तो अगर कोई बीच में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और आज का वीडियो जो है वो प्रॉपर एडिट नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। जनाब जी, तकरीबन 5 से 6 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और आज मैंने आपको बताना है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, एक दो चार दिन पहले, कि इसराइल ने न्याजी साहब के हक में जो है वो आवाज बुलंद कर दी है और इसराइल ने प्रॉपर तरीके से अब ऑफिशियल ट्वीट्स भी करना शुरू कर दिए हैं। पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था न्याजी साहब का, लेकिन अब उन्होंने नाम भी ले लिया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात को जो है वो इस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है या उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और वो हटाई जाएं, और ये एक पूरा प्लान जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर बैठकर तैयार हुआ है। वो कैलिफोर्निया का जो पूरा प्लान है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ और आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ 4-5 छोटी छोटी खबरें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है, ताकि मैं जब कैलिफोर्निया प्लान आपके सामने रखूं तो वो पूरा एक सीक्वेंस वाइज जो है वो आप देख सकें। तो जनाब, इस वक्त की जो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है, खासतौर पे मुस्लिम ममालिक की, मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी कामयाबी है, वो ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि स्वीडन के अंदर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती की गई। एक बार नहीं की गई, कई मरतबा की गई। इससे पहले रशिया के अंदर यानी रूस के अंदर भी बहुत बार की गई। उससे पहले आपने देखा स्पेन, फ्रांस वगैरह के अंदर ये चीजें भी आम हुई। आपने देखा खुदा ना खास्ता मतलब नाउजुबिल्लाह खाके बनाए गए और क्या क्या चीजें की गई। लेकिन उसके ऊपर क्या हो रहा था कि मुस्लिम दुनिया तो बार बार कह रही थी कि जनाब ये चीजों को बंद किया जाए, जनाब मजहबी जो मुनाफरत है उसको रोका जाए। लेकिन जो मगरबी ममालिक की दुनिया है वो इस पे बात तो कर देते थे, बस ऊपर से, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलुआ तो मट्टी झाड़ना, वो मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करते थे, लेकिन अंदर से उनके दिल खुश होते थे क्योंकि वो मुनाफिकीन थे। वो चाहते थे कि इस तरह हो। और आपने देखा कि जब जब कोई ब्लास्फेमी का वाकया हुआ उसके बाद वो और बढ़ चढ़ के सामने आया। इसके बाद आपने देखा कि स्वीडन के अंदर जो है जब ये बेहुरमती की गई एक शख्स ने, मैं नहीं बोलना चाहती, उसके बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, मुजाहरे हुए, और ना सिर्फ मुजाहरे हुए और ना सिर्फ आवाज उठाई गई बल्कि इसके खिलाफ जो है वो ठोस इकदाम लिए गए। अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये आई है कि जनाब जी, स्वीडन के अंदर ये जो बेहुरमती हुई थी उसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो करारदाद पेश की गई तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि टोटल जो ममालिक थे उसमें से जो 28 ममालिक हैं उन्होंने मजहबी मुनाफरत के खिलाफ या खुदा न खास्ता ये जो इस तरह की नाउजुबिल्ला हरकत करते हैं या जो ब्लास्फेमी करते हैं उनके खिलाफ जो 28 ममालिक हैं उन्होंने मुस्लिम दुनिया के हक में वोट दिया, और जो 12 ममालिक हैं उन्होंने मुखालफत में वोट दिया। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करती चलूं कि ये जो 12 ममालिक हैं ये यूरोपीय ममालिक हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है और इसमें एक और मुल्क शामिल है जिन्होंने ये कहा था कि खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लास्फेमी होती है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि उनको आजादी मिलनी चाहिए। जबकि 28 ममालिक इस चीज के हक में थे कि ये आजादी इजहार राय नहीं होता कि आप किसी के मजहब का जो है वो मजाक उड़ाएं या किसी के मजहब की बेहुरमती करें। और 7 ममालिक यानी 7 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने किसी किस्म का कोई वोट नहीं दिया। और उसके बाद जो है 28 ममालिक के वोट इनके हक में आ जाने की वजह से मजहबी उसको एक तकवीत पहुंची और खासतौर पे जो इस्लामी दुनिया है उसमें खुशी जो है वो फैल गई। और हुआ ये कि जनाब जी, ये करारदाद जो है ये भारी अक्सरियत से जीत लिया गया। यानी कि आइंदा जो है अब कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है, ब्लास्फेमी करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके ऊपर मगरबी दुनिया के अंदर जो है वो सोग मचा हुआ है। मगरबी दुनिया जो है इस वक्त तक बहुत परेशान है। उनको ये लग रहा है कि इस तरह तो आइंदा हम कभी भी मजहब की बेहुरमती नहीं कर पाएंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, ये जी मार्क लेमन है और ये यूनिवर्सल राइट्स ग्रुप के डायरेक्टर हैं और ये इनका जो ताल्लुक है मगरबी दुनिया से है और ये जनीवा के अंदर कायम यूनिवर्सल राइट्स ग्रुप के डायरेक्टर हैं। इन्होंने जनाब अली बहुत दुख का इजहार किया है और दुख का इजहार इन्होंने ये किया है कि देख लें जी, 28 ममालिक ने मुस्लिम दुनिया के हक में वोट दिया है और इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मगरबी लोग हैं, हम जो मगरबी ममालिक हैं, ये पसपा हो रहे हैं। मतलब हमारी अब कमबख्ती आ रही है और हम जो है वो अपनी हिमायत को खो रहे हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो सही बात भी है और एक लिहाज से देखा जाए तो गलत बात भी है। बहरहाल
खुशाइन बात यह है कि ये करारदाद जो है ये मंजूर हुई है। दूसरी खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है जनाब अली, वो है कि शहरियार अफरीदी जो हैं उनके घर पे कयामत टूट पड़ी है। शहरियार अफरीदी के बारे में आपको पता होगा कि दौरान हिरासत ही उनको जब पता चला था कि उनके भाई की डेथ हो गई है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनको इजाजत देनी चाहिए थी कि वो अपने भाई के जनाजे में शिरकत कर सकते, लेकिन कहा यही जा रहा था कि उनको उनके भाई के जनाजे में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई थी। और अब ये बताया जा रहा है कि उनकी जो सिस्टर है उनकी भी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल चाहे कोई आपका कितना भी पॉलिटिकल राइवल हो, अगर खुदा न खास्ता किसी की पौतीदगी हो जाती है, अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर इजाजत मिलनी चाहिए। बहरहाल मैं इस चीज को कंडेम करूंगी कि अगर उनको इजाजत नहीं मिलती तो। जनाब जी, ये दो खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, और तीसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इस वक्त तक भारत के अंदर एक ब्लॉगर है जो कि पहले भारतीय आर्मी के अंदर थे, जिनका नाम मेजर गौरव आर्या है। वो इस वक्त हमारी सुर्खियों का जिसे कहते हैं वो बने हुए हैं मरकज मेन। वो इस तरह से कि मेजर गौरव आर्या ने 2 ट्वीट्स किए, और ट्वीट्स में उन्होंने क्या कहा मैं आपको मिनोअन भी पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, शाबाश मेरे भाइयों, ये आपको स्क्रीन पे उनके ट्वीट्स नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, शाबाश मेरे भाइयों, इमरान नियाजी को फंड्स देते जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाइयों कभी फंड्स कम ना होने पाए। अच्छा, ये भी ना एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। इसको ठीक है जी, जो दूसरे लोग हैं वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये देखें जी, भारत से जो पिछले दिनों में न्याजी साहब को फंड्स आए हैं, इसराइल से भी फंड्स आए हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अब इसको हवा दे रहे हैं मेजर गौरव आर्या, और पाकिस्तानी मीडिया जो है इसको कवर कर रहा है। हालांकि मेजर गौरव आर्या की बात का कोई मकसद नहीं है, वो भी एक ब्लॉगर है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि प्रॉपर तरीके से एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। वो एक अलग बात है कि न्याजी को इसराइल से भी पैसे आए हैं, उनको दूसरे ममालिक से भी पैसे आए हैं, और उनके पास बड़ी आसानी से ये शील्ड है कि जी मुझे तो पूरी दुनिया से लोग डोनेशंस देते हैं, मुझे तो शौकत खानम के लिए पैसा आता है। लेकिन वो उसका हिसाब किताब जरूर होना चाहिए, उनको जैसे कहते हैं ना अपना हिसाब किताब देना चाहिए। लेकिन ये मेजर गौरव आर्या को जो ना आप इतनी अहमियत दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आकर सुर्खियां बनाएं, इस बात को मैं नहीं मानती, ये मैं इससे एग्री नहीं करती। जनाब अली, आज मैं आपको एक और खुशखबरी देने जा रही हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब अली 9 मई के जो वाकयात पेश आए थे उसमें खुदीजा शाह और उनके समेत जो बाकी खवातीन को पकड़ा हुआ था, उन खवातीन की तरफ से और खुदीजा शाह के जो वकला हैं उनकी तरफ से इस पूरे वाक़े को गैर कानूनी करार देने की दरखास्तें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी, और कहा गया था कि खुदीजा शाह और बाकी जो खवातीन हैं उनको छोड़ दिया जाए। जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि जस्टिस अली बाकिर नजफी जो हैं उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, और टोटल 26 सफहात का जो फैसला है वो उन्होंने जारी किया। और 26 सफहात का जो पूरा फैसला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपका मेन जो सारा पॉइंट है वो मैं ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि ये एक कानूनी प्रोसेस है, और ये जो ट्रायल है ये हर सूरत होगा, और ये जो खवातीन पकड़ी गई हैं इनको हम गैर कानूनी नहीं करार दे सकते कि ये वहां से पकड़ी गई हैं, क्योंकि इनकी जियो फेंसिंग हुई है, इनकी वहां मौजूदगी पाई गई है, ये इन वाकयात से पहले भी वहां पे मौजूद पाई गई हैं, इसलिए इसका ट्रायल होगा। इस प्रोसेस को अब नहीं रोका जाएगा। जिसके बाद जो है पीटीआई की सफों में और इन खवातीन के घरों में जाहिर बात है सफे मातम बिछ गया है, क्योंकि उनके लिए तो बड़े दुख की बात है कि उनकी खवातीन जो है वो इतने दिनों से जेलों के अंदर है और वो छूट नहीं रही हैं। तो जनाब जी, ये हो गई। अब मैं आपके सामने रखती हूँ कैलिफोर्निया प्लान। चलिए जनाब, न्याजी साहब के हक में कैलिफोर्निया का जो प्लान सामने आया है, बहुत बड़ा प्लान है जो आपके सामने बेनकाब करने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो प्लान मैं आपके सामने रखूं, मैं स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि इस तस्वीर के अंदर ऐसा क्या खास है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है जी जॉर्ज, और ये जो जॉर्ज नामी शख्स है ये हम जिन्स परस्ती और सेम सेक्स और हम जिन्स परस्ती का दाई है। ना सिर्फ दाई है, ना सिर्फ हिमायत करता है, बल्कि ये शख्स जो है ये एक एनजीओ भी चलाता है जो हम जिन्स परस्ती को फरोग देता है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये शख्स किसके साथ बैठा हुआ है। ये शख्स न्याजी साहब के साथ बैठा हुआ है, और ये न्याजी साहब से हिमायत के लिए आवाज उठाने के लिए बात कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्याजी साहब जैक गोल्डस्मिथ को, जो कि उनका साला है और यहूदी तंजीमों का बानी है, उसको सादिक और अमीन करार दे चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि ये जो शख्स है जॉर्ज, इससे पहले अभी जो बयान आया है इसराइल का, इसराइल ने उसमें 2 मुतालबात किए हैं। एक तो उन्होंने न्याजी को और उसके साथ जो उसके कार फरमा थे जिन्होंने 9 मई को तोड़ फोड़ की थी, उन सब के हक में आवाज बुलंद की थी और उन सबको छोड़ने की बात की थी।
दूसरा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर फांसियों के कल्चर को खत्म किया जाए और हमजिन्स परस्ती को हलाल यानी कि जायज करार दिया जाए। अफसोस की बात है, शर्म से इनको डूब मरना चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जनाब जी एक सहाफी हैं जी, रियाज हुसैन साहब, उन्होंने काफी लंबा कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने कैलिफोर्निया प्लान जो है वो आपके सामने रखा है। वो मैं मिनोअन आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। ये दो खबरें जो मैंने अपने सोर्स से ली थी, ये तो मैंने आपको बता दी हैं। अब जनाब अली वो कहते हैं कि 16 अप्रैल 2023 की बात है कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अमेरिका के कारकुन डॉक्टर आसिफ महमूद, अब ये आसिफ महमूद कौन है आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ये कादियानी है। उन्होंने अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में नायब सदर कैमला हैरिस से मुलाकात की और पाकिस्तान के सियासी अमूर पे गुफ्तगू की। ठीक है, अब इस मुलाकात में क्या था और अंदर की बात क्या थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर यानी कि आसिफ महमूद जो कि कादियानी थे, उन्होंने अप्रैल 2023 में कांग्रेस के चंद दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की, जिसमें ब्रैडमैन शर्मिन, टेड लियू, एरिक और ग्रेगरे मैक्स और रोखना और जैकी रोजन, माइक लियोन, लिंडा, उसके अलावा सेनेटर कैथरीन और कोटर मिस्ट्रो ने भी मुलाकातें की। माजरत चाहती हूँ अगर कोई नाम मैंने गलत पढ़ दिया हो, क्योंकि ये तमाम नाम उर्दू में लिखे हुए हैं, अगर अंग्रेजी में लिखे होते तो मैं इजीली पढ़ लेती, तो उर्दू में जेर जबर की मिस्टेक हो सकती है। अब आप जरा इन शख्सियात की प्रोफाइल पे गौर करें और आप दंग रह जाएंगे हैरानकुन तौर पे कि इनमें से कैमला हैरिस जो हैं उनकी क्या प्रोफाइल है। वो भारतीय अमरीकी हैं जिन्होंने हलफ उठाने के बाद नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ठीक है, जरा देखिएगा कि कहां से कहां इनके ताने बाने मिल रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेसमैन ब्रैडमैन शर्मिन और उसकी बीवी जो है दोनों यहूदी हैं, उनके बारे में भी आप जानते हैं। कांग्रेसमैन टेड लियू अमेरिकी हुकूमत के अंदर एंटीसेमिटिज्म टास्क फोर्स का चेयरमैन है और इसके हवाले से तारीख ये है कि कांग्रेसमैन रुकना जो है वो एक भारतीय अमरीकी शहरी है, जिसकी कोशिशों से ही हाल में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो अमरीकी कांग्रेस से खिताब भी किया था। अब कांग्रेस वुमन जैकी रोजन ने सियासत में आने से पहले जो है वो एंडरसन एक इस्लाही यहूदी इबादत गाह के सदर के तौर पे खिदमात भी सरअंजाम दी थी। ये वो तमाम लोग हैं जिनके साथ मुलाकातें की यहाँ के कादियानी ने, और इनकी प्रोफाइल्स मैं आपको बता रही हूँ कि करते क्या रहे हैं। कांग्रेसमैन माइक लियोन और कैलिफोर्निया प्लान का ये हिस्सा है। इन्होंने यहूदी घराने में परवरिश पाई और इनका जो बाप है वो एक यहूदी था, प्योर यहूदी। यानी ये जितने लोग भी कैलिफोर्निया प्लान जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका हिस्सा हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए था कि जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए हैं ये क्या क्या करते रहे हैं। वो ना सिर्फ यहूदी हैं, नसरानी हैं, कादियानी हैं और हिंदू हैं, बल्कि इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं, और जो खुद को मुसलमान बता रहा है वो बेसिकली कादियानी है। अब जनाब इन मुलाकातों के नतीजे में एक जामे मंसूबे पर इत्तफाक हुआ है। ये तमाम हजरात जो है कैलिफोर्निया के अंदर बैठकर जो मंसूबा बनाते रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने इत्तफाक कर लिया है। इस मंसूबे को कैलिफोर्निया प्लान का नाम दिया गया है और इस प्लान के 6 बुनियादी नकात हैं जिसके ऊपर इन्होंने आपस में इत्तफाक किया है। इमरान न्याजी को किसी भी कीमत पे, पहला जो इनका इत्तफाक शुदा प्लान है वो ये है कि किसी भी कीमत पे इमरान न्याजी को जो है वो वजारत उज़्मा वापस लौटाई जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जाए। मैंने आपको बताया कि 2015 में न्याजी साहब ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्कूल थे उन पे LGBT के जो झंडों के निशान हैं वो प्रिंट करवाए थे, वो मैंने आपको सबूत के तौर पे दिखाए हुए भी हैं, प्रीवियस व्लॉग्स में आप देख सकते हैं। तीसरा जो इनका एजेंडा था वो ये था कि पाकिस्तान में तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के कवानीन का खात्मा किया जाए। और आपने देखा कि न्याजी साहब इस पे प्रीवियस हुकूमत में काम करते रहे हैं। आसिया मलूना को बाहर भेजने वाले भी न्याजी साहब थे। जैक गोल्डस्मिथ को सादिक और अमीन कहने वाले भी न्याजी साहब थे। उसके बाद जनाब जी कश्मीर को भारत के हवाले करना, 5 अगस्त 2019 को होने वाला भारत का एक्शन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। अब इब्तदाई कड़ी में आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए इमरान खान ने इस पे कोई खातिर खा एक्शन भी नहीं लिया था, और सिवाय एक सड़क का नाम तब्दील जो इन्होंने वो पता नहीं मकबूजा कश्मीर से रिलेटेड कोई पता नहीं श्रीनगर हाईवे उसका नाम कर दिया था या क्या नाम कर दिया था, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो मुझे बता सकते हैं। सिवाय सड़क का नाम तब्दील करने और 1 मिनट की खामोशी के अलावा न्याजी ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो उनके एजेंडे पे काम कर रहे थे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोल बैक करने का, बिल्कुल खत्म करने का जो प्लान था, और उसको एटमी जो हमारा मुल्क है उसको कमजोर बनाने का जो प्लान था उस पर न्याजी ने खामोशी से अमल किया। और छठा जो इनका प्लान है वो ये था कि पाक फौज को गंदा करना है, कमजोर करना है, जिसमें न्याजी बाजार देखा जाए तो कामयाब हुआ है। न्याजी उनको ये कहता है कि देखें जी, आपने कहा था ब्लास्फेमी के कवानीन को पाकिस्तान में खत्म करना है, मैंने आसिया मलूना को बाहर भेजा, मैंने ये सारे काम किए, मैंने कश्मीर के मामले में जो है सौदा किया कश्मीर का,
और फिर मैंने पाकिस्तान की फौज को इतना कमजोर किया जिसकी वजह से ये कैलिफोर्निया प्लान जो है इसको अब दोबारा से तरतीब दिया गया है कि इसके ऊपर अमल किया जाएगा। और अब हालात का जायजा लें तो पूरा प्लान आपके सामने आ जाता है और आपको समझ में आ रहा है कि ये सब क्या चाहते हैं। और ये जो कैलिफोर्निया प्लान है ये अब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बारी है जी आप लोगों की कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। सुन लिया होगा ना कि इसराइल ने कल क्या कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कहा पाकिस्तान के अंदर नाजायज गिरफ्तारियां, पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद और फिर तशद्दुद से आगे उन पर जिनसी तशद्दुद का इल्जाम। अब ये तीन अल्फाज किसके हैं? नाजायज गिरफ्तारियां ये आज के वक्त में पाकिस्तान में किसकी जुबान है? उस पर तशद्दुद ये किसका उन्वान है? और उसके बाद उन पर जिनसी तशद्दुद की बातें पाकिस्तान में किसने की है? अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने आज पीटीआई की जुबान बोली है वहां पर। तो फिर जरा हमें मानना पड़ेगा ना। हमें जो निशानदेही की थी वो सही थी या गलत? और आज तो जी जनाब, तो ये सब चीजें आपके सामने, हकाइक मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जो कैलिफोर्निया प्लान है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए कि पाकिस्तान को और इस्लामी दुनिया को जो ब्लास्फेमी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हो गई है और जिसपे सफ़े मातम बिछी हुई है मगरबी ममालिक में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। शहरयार अफरीदी की के भाई की डेथ के बाद अब उनकी सिस्टर की डेथ हुई है और उनको जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए जाने की या नहीं जाने मिलनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मेजर गौरव आर्या जो भारत की तरफ से कैंपेन चला रहे हैं न्याजी के हक में कि जी उनको फंड करो ताकि वो इस एजेंडे को पाकिस्तान को और कमजोर कर सकें, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट आपको लगता है या आपको लगता है ये ठीक है। और ये भी बताइएगा कि जो खदीजा शाह समेत बाकी खवातीन हैं उनके हवाले से अदालतों ने उनके जो गैर कानूनी दरखास्तें हैं कि उस गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत में रखा गया, उनके वकला की तरफ से कहना था, उसको खारिज कर दिया है और फाइनली जो है उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ट्रायल होगा। तो ये भी एक खुशाइन बात है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।